खबर कोरंगी में 3 दिन में एक ही मोहल्ले में 14 अफराद जाम बहक हुए। सिटी 21 मोहल्ले में पहुंच गया। अहले मोहल्ला का कहना है कि 3 रोज में मोहल्ले में 14 अफराद इंतकाल कर गए। लवाहिकीन का दावा है कि तमाम अफराद हीट स्ट्रोक से जाम बहक हुए। जाम बहक होने वालों में 4 खवातीन भी शामिल हैं। आपको बड़ी खबर दें कि एक ही मोहल्ले के 14 अफराद गर्मी से जाम बहक हुए हैं। कोरंगी में 3 दिन में एक ही मोहल्ले में 14 अफराद इंतकाल कर गए। सिटी 21 मोहल्ले पहुंच गया और अहले मोहल्ला का यह कहना है कि 3 रोज में मोहल्ले में 14 अफराद का इंतकाल हुआ। लवाहिकीन का यह भी दावा है कि तमाम अफराद हीट स्ट्रोक से जाम बहक हुए। जाम बहक होने वालों में 4 खवातीन भी शामिल हैं। जी हाँ, बात करने के लिए कामरान मिन्हास हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा, अफसोसनाक खबर है ये। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। अगर ये कहा जाए कि कराची के लोग जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी और मुश्किलात का शिकार हैं। कहर बरसाती हुई गर्मी है और कराची के लोग मर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उनका कोई वारिस नहीं है। इंतहाई दुख के साथ जो है ये खबर मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैं कोरंगी नंबर 1 एस एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ के मकीनों का ये कहना है कि 3 रोज़ में जो है 14 अफराद उनके प्यारे उनसे बिछड़ गए। गर्मी की वजह से, लोड शेडिंग जो बदतरीन के इलेक्ट्रिक की जानिब से की जा रही है उस वजह से, तो सूरत हाल जो है इंतहाई अफसोसनाक और ख़राब है। अगर मैं बताऊं, जो अहले महल्ला ने मुझे लिस्ट फ्राहम की है जिसमें 6 खवातीन अपनी जान से गई हैं। उनके नाम जो सामने आए हैं, सुगरा बीबी, जुबैर, सलीम, उसके अलावा मोहम्मद हुसैन, सलीम महाजिर, सकीना और दीगर जो लोग हैं वो जो है इसमें जहाँ बक अपनी जान से चले गए। इस इलाके में जो है गर्मी की वजह से जो लोग हलाक हुए हैं वो शोक का एक माहौल है, क्योंकि 14 जनाजे 3 दिन में उठ चुके हैं। जिन लोगों के प्यारे उनसे बिछड़े हैं वो लोग भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्लीज़ ये आप मेरे साथ देख सकते हैं कि इनके प्यारे जो है गर्मी की शिद्दत से और लोड शेडिंग की वजह से अपनी जान से गए। मैं इनसे बात करता हूँ। आपके किसका इंतकाल हुआ गर्मी से? भतीजी का। कैसे, क्या हुआ था? बिजली की वजह से। क्यों? बिजली नहीं, बहुत तबीयत खराब हुई थी, क्या हुआ था? तबीयत बिजली की वजह से, बहुत गर्मी की वजह से। जी आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि बिजली की वजह से। और लोग भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। आपका किसका इंतकाल हुआ है? जी मेरी भाभी का इंतकाल हुआ है सर जी, लाइट शूटिंग की वजह से। हाँ। और गर्मी की शिद्दत की वजह से। ठीक है। वो लाइट शूटिंग इतनी परेशान कर रही है कि मासूम बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जाएं या हम अपने काम पे जाएं। थोड़ा रहम कीजिए, हम भी पाकिस्तानी हैं। हाँ। तरस खाइए, हम लोग अपना काम पे जाएं या बच्चों को संभालें या बुजुर्गों को संभालें। बड़ी बात, ब्लड प्रेशर हो रहा है, शुगर हो रहा है, हाई हो रहा है। जी आप देख सकते हैं कि ये अपने प्यारों को खो चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस इलाके 20 से 25 जो है मासूम बच्चे भी जो है वो भी जो है इस वक्त हॉस्पिटल्स में मौजूद है। उनकी हालत नाजुक है। और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, किसका इंतकाल हुआ, क्या हो रहा है इधर? हमारे भाई सलीम साहब माजिद नाम, उनके तकरीबन गर्मी की वजह से जो है ना जी पाए और ना सांस ले पाए। उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि हम लोग उसको मजबूरन उनको अस्पताल लेके गए। उनके साथ साथ तकरीबन 3 या 4 बच्चे भी थे, उनके साथ हम लोगों ने वहाँ बच्चों को दाखिल करवाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरबराह को, जितने बिजली के जो बड़े लोग बैठे हुए, हम ये चाह रहे हैं कि हम इस मुल्क के शहरी नहीं है। आप लोगों को खुदा खौफ नहीं है? आप लोगों को मरना नहीं है क्या? आप, मैं तो कहता हूँ जो बड़ा छोटा जो भी बैठे हुए, खुदा के वास्ते किसी पे तरस खाएं, कल अल्लाह पाक आपको भी तरस खाएगा। आप हुक्मरान है ना, जिस तरह आप अपने महलों में तुम एसी में सो रहे हो, ये तुम्हारी यहाँ तुम लोग गरीबों की तुम बहुत बददुआ ले रहे हो। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि इनसे अपील की जा रही है कि आप अपने महलों में हैं, एसी वाले कमरों में, और गरीब आवाम जो है वो जो है तड़प रही है और मौत का शिकार हो रही है। यहाँ के समाजी एक शख्स हैं मेरे साथ मौजूद हैं, ईसा साहब, गवर्नमेंट तक कोई आवाज़ बुलंद की, आपने कुछ कहा? जी कामरान भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आए और इलाके के अंदर मोहल्ले की आवाम बने। देखिए, आप बताएं कि लोगों के पास 18 घंटे की लोड शेडिंग है। इतनी बुरी हालत है कि लोग जो हैं अब बर्दाश्त से बाहर हो गए और लोगों के घरों में क्या करने जा रहे हैं? मुकदमा दर्ज करा रहे हैं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ? जी बिल्कुल, मुकदमा दर्ज कराएंगे। इनके खिलाफ हम अपने FIR कराएंगे। 14 से ज़्यादा हलाकतें हुई गई हैं। मैं यहाँ आया था लोगों के साथ उनके गम में शामिल होने के लिए। हमें ऐसा लगता है जैसे हम कोई इंडिया के बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, हम पाकिस्तानी है ही नहीं। जी बिल्कुल, ऐसा इनको लगता है कि हम पाकिस्तानी है नहीं। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके थोड़ा सा, लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा है, खवातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं खवातीन की जानिब इस वक्त आ गया हूँ। बताएं क्या हो रहा है? बिजली आती है यहाँ पर? बहुत जाती
होती है, 24 घंटों में 16 घंटे बिजली नहीं होती है, ना यहाँ पानी है ना बिजली है। हमारे बच्चे रोडों पे आके सो रहे हैं, ना उनकी तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो इतने लोग यहाँ पर मर गए इस पे क्या कहते हैं? पानी के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। 24 घंटे में 16 घंटा बिजली आती है। ये बताया ये लोग मर रहे हैं, गर्मी की वजह से लोग मर रहे हैं। खुदारा उनके ऊपर रहम करो जरा। हम क्या इंसान नहीं है? हम इंसान जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सवाल जो है हुक्मरानों से यहाँ के लोग पूछ रहे हैं कि हम क्या इंसान नहीं है। मेरे साथ यहाँ के समाजी रहनुमा एक और रफीक साहब वो भी मौजूद है, मैं उनसे पूछता हूँ रफीक साहब क्या हो रहा है आपके इलाके में? अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, इससे पहले भी मैंने एहतजाज करा था, आप आए थे, आपके ज़रिए हमने आवाज़ बुलंद की थी। असल में मसला है कि इस इलाके का बिल्डिंग का तो मसला है नहीं, इस इलाके का इन्होंने बिल्कुल जो है ना ऐसे कर दिया जैसे इलाका कुंडों पे चलता है। और यह अल्लाह का शुक्र है इस इलाके में कुंडे का कोई मसले मसाइल नहीं। बिजली क्यों नहीं मिल रही और ये हालात जो लोग हो गए, क्या मामला है ये? बात ये है कि ये बिजली की वजह से इधर जो है 14 मैयतें हो चुकी हैं, और हद तक के अब तो ये भी हो गया कि बच्चों के जो है खारिज की बीमारियां शुरू हो गई है। ये सिर्फ गर्मी की वजह से हुई है। कितनी गलियां हैं तकरीबन? ये आप बता रहे थे मुझे कि 5-6 गलियां हैं, कितनी गलियां हैं? यहाँ पे तकरीबन 6 गलियां हैं और यहाँ पे 3 बड़ी बिरादरी रहती है। देखें ये लोग परेशान है, बिजली के बिल भी, ये पूरे इलाके के बिल ये वो है जो हमने भरे हैं, ये ऐसा नहीं है कि भरे हुए बिल नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला हम इनके खिलाफ FIR कराएंगे। इमरान जो इनका जो GM है उसके खिलाफ मैं खुद मुद्दई बन के थाने में FIR करवाऊंगा, और 14 बंदों के नाम जी बिल्कुल देख सकते हैं कि मकीनों ने जो है FIR दर्ज कराने का जो है ऐलान कर दिया है। मैं चाहूंगा कि लवाहिकीन आगे आए, जिनके प्यारे अपनी इस दुनिया से मकसद है चले गए हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। लवाहिकीन का है, लवाहिकीन सामने आए, मजीद दूसरे और भी आपसे बात हो गई थी। कामरान आपके साथ लोग मौजूद हैं और हम देख रहे हैं काफी ज्यादा शहरियों को मसाइल का सामने, गम और गुस्सा भी शहरियों में दिखाई दे रहा है। अपने बिल लेकर बाहर आ गए और कह रहे हैं कि हमारी जानिब से तो बिल अदा किए जाते हैं। जाहिर बात है कि उनके फैमिलीज में डेथ हो रही है तो काफी ज्यादा परेशान भी है, गम और गुस्सा भी है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ। कामरान आप वहीं पर लोगों के साथ मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे इस पर। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया MPA नजम मिर्जा साहिब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि कोरंगी में 3 दिन के दौरान एक ही मोहल्ले के 14 अफराद हीट स्ट्रोक से जान के बासी हार बैठे, इंतजामिया क्या कर रही है इस पर? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मसला ये है कि हम कोई गुज़िश्ता 1 महीने से मुसलसल के इलेक्ट्रिक के अहकाम से मीटिंग्स कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप जो ये लोड शेडिंग, जो डिस्क्रिमिनेटेड लोड शेडिंग कर रहे हैं, कि जिसमें अगर एक जगह पे 100 लोग रहते हैं और वो 4 लोग अगर बिल नहीं दे रहे तो आप 96 लोगों की भी बिजली बंद कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये मसाइल हो रहे हैं। इतनी हीट वेव, शहर का आप टेम्परेचर देखें, महसूस होने वाला टेम्परेचर 50 क्रॉस कर गया है शहर में, और आप लोग इस बात का ख्याल नहीं कर रहे। और बिल्कुल आप इस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं कि जिस तरीके से साबका अंग्रेजों के दौर में एक रूल था FCR का, कि जिसमें एक कबीले का अफराद सजा करता था, पूरे कबीले के अफराद को अंग्रेज सरकार जो थी सजा देती थी। ये हमने उनके हेड ऑफिस जाके उनकी मीटिंग्स को बताया है, मीटिंग में भी बताया है, मोने सलवी साहब को भी बताया है, लेकिन वो इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अब लोड शेडिंग के बाद उन्होंने एक लोड मैनेजमेंट के नाम से एक और नई एक इख्तरा कर ली है, कि जिसमें वो रात में भी बिजली बंद कर रहे हैं। और शहर के इस टेम्परेचर में, इतनी गर्मी में, जहां पानी की सहूलत शहरियों को नहीं मिल रहा, वाटर बोर्ड भी इसमें बराबर का शरीक है। और जहां घर पे बीमार हैं वो कहाँ जाएंगे? चले, एक सही आदमी तो घर से बाहर चला जाएगा, लाइट नहीं है, लेकिन जो बीमार हैं, खवातीन हैं, ज़ईफ लोग हैं, तो इस वजह से जो है ये रेशो बढ़ रहा है। अच्छा नजम मिर्जा साहब बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि सिंध असेंबली में इस पर आवाज़ उठाई जा रही है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई का किया जा